आप लोगों के लिए प्रभु एक वचन को लेकर आया है जो मैं आज आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ। आप लोगों के स्क्रीन पर सामने आपके सामने जो कुछ डिस्प्ले होगा आप यहाँ से सब कुछ देख सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप अपने घरों में अपनी डायरी और पेन लेकर भी बैठें ताकि जो कुछ आज आपको यहाँ पे सिखाया जाता है उसको नोट करें, क्योंकि ये आपके जीवन के लिए बहुत ज़रूरी बातें हैं और आपके वचन के ज्ञान के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी बातें हैं। तो जो भी कुछ है आप उसको सीख सकते हैं, आप लिख सकते हैं। आज जो हमारा विषय है जिस पर हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है 5 ऐसी बातें जो परमेश्वर की आराधना के समय याद रखनी हैं। 5 ऐसी बातें जो परमेश्वर की आराधना के समय याद रखनी है हमें। परमेश्वर की आराधना क्या होती है? सबसे पहले तो इस बात को हम जानें, आराधना, जब भी हम आराधना शब्द सुनते हैं तो हमें हमेशा संडे का दिन याद आता है, इतवार का दिन हमें याद आता है कि संडे के दिन जब हम लोग प्रभु की आराधना में आते हैं, चर्च में आते हैं, उसे आराधना कहते हैं। ये भी आराधना नहीं है। जब भी हम आराधना सोचते हैं तो हमें हमेशा प्रभु के गीत याद आते हैं कि प्रभु का गीत गाना, ताली बजाना, भजन गाना आराधना है, लेकिन ये भी आराधना नहीं है। तो फिर आराधना क्या है? आराधना कोई एक दिन नहीं होता, आराधना कोई एक चीज़ नहीं है जो आप कर रहे हैं। आराधना है हमारी जीवन शैली, हमारा जीवन जीने का तरीका। हर रोज़ का दिन जो हम देखते हैं वो परमेश्वर की आराधना का दिन है, हर रोज़ का दिन। और हर रोज़ जो विचार हमारे मन में आते हैं वो ही परमेश्वर की आराधना है। इसलिए जब हर रोज़ हम आराधना करते हैं परमेश्वर की, हर सेकंड, हर घड़ी प्रभु की जब आराधना करते हैं तो हमें 5 बातें याद रखना बेहद ज़रूरी है जब हम प्रभु की आराधना करते हैं। ठीक है? तो पहली चीज़, जब भी आप प्रभु की आराधना करें, जब भी आपका मन आपको कायल करे कि इस वक्त तू अपना समय बर्बाद ना कर बल्कि परमेश्वर की आराधना में बैठ जा, तो उस वक्त आपको ये बात याद करनी है कि यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। पहली चीज़ आपको और मुझे क्या याद करना है कि यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। सब वचन की ओर, स्क्रीन की ओर ध्यान करें। क्यों हमें ये चीज़ सबसे पहले याद क्यों करनी है प्रभु की आराधना के समय? क्योंकि परमेश्वर हर एक बात में महान है, हर एक बात में महान है। प्रभु के अगर आप कार्यों को देखो तो वो सचमुच में प्रभु का हर एक कार्य महान है। हम देखते हैं जब प्रभु ने इस पृथ्वी को बनाया तो लिखा है पृथ्वी बेडोल और सुनसान थी और अंधियारा था, और अंधेरी जगह पर रोशनी करना एक बहुत अद्भुत कार्य है। और इस पृथ्वी के ऊपर कुछ भी अच्छा नहीं था, जीवन नहीं था, जिंदगी, लाइफ नहीं थी इस पृथ्वी के ऊपर। परमेश्वर ने इस पृथ्वी के ऊपर लाइफ को पैदा किया, जिंदगी को पैदा किया। प्रभु की महानता नज़र आती है इसमें। आज अगर आप एक कोई भी चीज़, इंसान जो बनाता है, अगर आप एक टेबल बनाते हो तो आप उसमें जान नहीं फूंक सकते हो। चाहे आपने बहुत खूबसूरत चीज़ बनाई हो, लेकिन वो सिर्फ क्या है, एक चीज़ है, लेकिन उसमें जीवन नहीं है, वो जीवित चीज़ नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने जो कुछ बनाया है इस पृथ्वी पर, सब में जीवन डाला है। अगर आप पेड़ देखो उसमें जीवन है, अगर आप पौधों को देखो उसमें जीवन है, अगर आप फल फ्रूट को देखो, सब्जियों को देखो, उनमें जीवन है, अगर आप जल के अंदर जितने जीव जंतु हैं उनको देखो, उनमें जीवन है। आप में जीवन है, मुझ में जीवन है, हर एक चीज़ में प्रभु ने जीवन बनाया है। लेकिन इंसान ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए सारी महानता के लिए, सारी स्तुति के योग्य कौन है? केवल यहोवा है। तो इन बातों को याद करते हुए हर घड़ी, हर सेकंड हम प्रभु की आराधना करें। पहली चीज़ें याद करें। भजन 48:1 अगर आप पढ़ते हो तो वहाँ पर आपको मिलेगा एक भजन जिसके द्वारा आप ये बात याद कर सकते हो जब प्रभु की आराधना करो। हमारे परमेश्वर के नगर में और अपने पवित्र पर्वत पर यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। अपने पर्वत पर यानी यरूशलेम में, क्योंकि यरूशलेम पर्वत पर बसा हुआ है, अपने पर्वत पर प्रभु महान कहलाए और उसकी स्तुति
वही केवल स्तुति के योग्य है। पहली चीज़ जो मुझे और आपको स्मरण करनी है, तो जैसे अभी मैंने आपको बताया, सबसे अद्भुत चीज़ जो हमें, जिस चीज़ को याद करते हुए परमेश्वर की स्तुति करनी है, वो क्या है? हमारी रचना। हम अपनी सृष्टि को याद करते हैं। जब हम कहते हैं प्रभु तू महान है, तो अपनी सृष्टि को याद करो। एक बड़ी अद्भुत बात मैंने देखी है, और आप भी इस बात को जानते हैं कि जब एक बच्चा पैदा होने से पहले जब अपनी माँ के गर्भ में होता है, तो वो 9 महीने पानी में रहता है, पूर्ण रूप से पानी में होता है, लेकिन तब भी वो बचाया जाता है, तब उसकी मरता नहीं वो। लेकिन अगर वो जब पैदा होता है बच्चा, और अगर उसको आप फिर पानी में डालो तो वो मर जाएगा। ऐसा प्रभु ने वहाँ पे क्या उसको, ऐसी क्या प्रभु ने चीज़ें उपलब्ध कराई हैं कि वो पेट के अंदर पानी में बच्चा जीवित रहता है, लेकिन संसार में आकर नहीं रह सकता। ये प्रभु की क्या है? महानता है। प्रभु ने किस तरीके से हमें पैदा किया है। दाऊद कहता है, प्रभु जब मैं अपनी माँ के गर्भ में बनाया जा रहा था, तो आप मेरे बेडोल तत्व को देख रहे थे। जब मेरा सर बन रहा था, मेरे पैर बन रहे थे, हाथ बन रहे थे, प्रभु आप हर एक चीज़ को देख रहे थे। यानी मेरी माँ भी मुझे नहीं देख पाई मुझे पैदा होते हुए, लेकिन आप हर एक चीज़ को देख पा रहे थे। और प्रभु ने हर एक चीज़ बनते बनते मेरी रक्षा की, मेरी सुरक्षा की, और आज मुझे प्रभु ने यह जीवन दिया। तो इन चीज़ों के लिए क्या हमें उस प्रभु की महानता को याद नहीं करना चाहिए? करना है, उसकी स्तुति करनी है। तो पहली चीज़, जब भी आप आराधना करें तो इस बात को याद रखें। और दूसरी चीज़, प्रभु की महानता को याद करते हुए हमें दूसरी चीज़ याद क्या करनी है? परमेश्वर के मेमने की महिमा हो। किसकी महिमा हो? परमेश्वर के मेमने की महिमा हो हमारे जीवन में। और इसके लिए वचन क्या है? प्रकाशित वाक्य उसका 5वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत में क्या लिखा है? और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और स्तुति के योग्य हो। यहाँ पर लिखा है, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना। दूसरा, अगर हमें किसी को आराधना के समय याद करना है, वो कौन है? परमेश्वर का मेमना। और परमेश्वर का मेमना कौन है? अगर आप पुराने नियम में अगर आप देखो, तो पुराने नियम में हम देखते हैं कि एक व्यक्ति सच्चा, एक सही मेमना प्रभु की आराधना के लिए और अपने पापों की क्षमा के लिए वो लेकर आता था, और उसको बलिदान करता था, और प्रभु से क्षमा मांगता था अपनी हर एक गलती के लिए। ये पुराने नियम में क्या दी गई थी? आज्ञा दी गई थी। ठीक है। लेकिन जब हम देखते हैं मेमने के विषय में, तो मेमना जब वध किए जाने वाला होता है, वो बिल्कुल शांत हो जाता है। वो तड़पता नहीं है, वो भागता नहीं है, वो बिल्कुल शांत हो जाता है, वो चुप हो जाता है। उसे पता है कि अब मेरा समय जो है वो आ चुका है, अब मेरा समय जो है वो अब इस संसार को छोड़ने का आ चुका है, अब मैं किसी और के हवाले कर दिया गया हूँ। उसी प्रकार अगर आप यशाया की पुस्तक उसका 53 अध्याय देखो और उसकी 7वीं आयत को, यशाया 53 और उसकी 7वीं, सब स्क्रीन की तरफ ध्यान दे। 53 और उसका 7वां अध्याय में क्या लिखा है? वह सताया गया तो भी वह सहता रहा। ये किसके लिए लिखा गया? प्रभु यीशु के लिए लिखा गया। और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार अपने बलिदान करने वाले के हाथ में पूर्ण रूप से मेमना अपने आप को समर्पित कर देता था, वैसे ही आपको और मुझे बचाने के लिए, आपको और मुझे पाप से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? अपने आप को शांत किया। अपनी पैरवी में अपने आप को बचाने के लिए कुछ ना कहा, शांत कर लिया अपने आप को। जिसने कहा क्रूस दो, वो भी सुन लिया। किसी ने कहा इसको कोड़े मारो, प्रभु ने वो भी सुन लिया, वो भी सह लिया। किसी ने प्रभु के चांटे मारे मुंह पे, प्रभु ने वो भी सुन लिया, वो भी सह लिया। किसी ने प्रभु यीशु को घूसा मारा, थूका प्रभु के मुंह पे, प्रभु ने वो भी सुना और वो भी सहा, चुप रहा, लेकिन कुछ ना कहा।
किसके लिए कर रहे थे प्रभु यीशु सारी चीज़ें? आपके और मेरे लिए, हमारे छुटकारे के लिए। आज अगर कोई व्यक्ति अगर हमें थोड़ी सी बात सुना देता है तो हमें वो बर्दाश्त नहीं होता, चांटा मारना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन प्रभु यीशु ने हमारे लिए वो सारी बेइज्जती को सहा। क्या किस प्रकार सहा? जैसे एक मेमना उस दर्द और दुख को सहता है, वैसे ही बिल्कुल उसी रूप में प्रभु ने हमें बचाने के लिए, और आज प्रभु ने हमें बचा लिया है, हमें बचाने के लिए प्रभु ने सब किया है। इसके लिए क्या करना है? हमें जब प्रभु की आराधना करनी है तो दूसरी बात क्या याद करनी है? हम अपने पापों को याद करते हैं, जिस कारण प्रभु यीशु मसीह को आकर हमारे कारण मरना पड़ा। जब आप कहते हो परमेश्वर के मेमने की महिमा हो, जब आप दूसरी बात कहते हो अपनी आराधना के समय, तो आप ये कहते हो कि प्रभु तेरा धन्यवाद कि मेरे कारण आपको इस पृथ्वी पर आकर मरना पड़ा, और आपके मरने से प्रभु मेरी आत्मा बचाई गई है, मैं जीवित हो गया हूँ प्रभु, मैं जिंदा हूँ आज। तीसरी चीज़, परमेश्वर के वचन की प्रशंसा हो। पहले हमने किसकी प्रशंसा की? यहोवा की। फिर दूसरी किसकी की हमने? यीशु मसीह की, मेमने की। और तीसरी किसकी प्रशंसा हो? वचन की प्रशंसा, परमेश्वर के वचन की प्रशंसा। क्या लिखा है? भजन, अगर आप 56 और का 4 पढ़ेंगे, वहाँ लिखा है भजन 56 का 4, परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूँगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूँगा, कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है। यानी लिखने वाला यहाँ पर किसकी सराहना कर रहा है, किसकी तारीफ कर रहा है? परमेश्वर के वचन की। क्योंकि परमेश्वर ने अपने भक्त की सहायता अपने वचन के अनुसार की। प्रभु ने हमसे कहा है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु ने बात बोली, प्रभु ने एक बार बोली, बार बार नहीं बोली। प्रभु ने हमें ये बोलकर कह दी, हमें दे दी ये बात, मत डर मैं तेरे साथ हूँ। अब ये हमारे ऊपर है कि हम इस वचन को, इस बात को कितना अपने मन में रिसीव करके चलते हैं। प्रभु ने तो एक बार कह दिया, और प्रभु का कहा हुआ पत्थर की लकीर है, वो सच है, वो कभी बदल नहीं सकता। लेकिन जब हम लोग अपनी ज़िंदगी में चलते फिरते हैं, चीज़ों को सुनते हैं, देखते हैं, कुछ भी चीज़ों का सामना जब करते हैं, हमें प्रभु का ये वचन कितना याद रहता है और कितना उस पर हम विश्वास करते हैं। इस पर हम ध्यान करें, कितना हम उस पर विश्वास करते हैं। तो यहाँ पे लिखने वाला क्या कहता है? परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की क्या करूँगा? प्रशंसा करूँगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूँगा, कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है। वो ये कह रहा है लिखने वाला कि प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर ने मुझसे वादा किया है कि मैं तुझे संभालूंगा, तो वो अपने वचन के अनुसार मुझे संभालेगा, इसलिए कोई प्राणी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। आज का जो समय चल रहा है इस दुनिया में, केवल और केवल परमेश्वर का वचन ही आपकी सहायता कर सकता है, बचा सकता है, उसके अलावा कुछ और नहीं। इसलिए प्रभु का वचन ले ले, हम अपने हाथ में ले ले, अपने मन तक पहुंचाएं उसको, अपने बुद्धि और समझ को भर लें प्रभु के वचन से। ये ज़रूरी है आज, क्योंकि हम अपने बैरी के ऊपर केवल अपने परमेश्वर के वचन के द्वारा ही जय प्राप्त कर सकते हैं। और हमें परमेश्वर के वचन की प्रशंसा क्यों करनी है? क्योंकि जैसे शुरुआत में मैंने कहा, परमेश्वर ने हर एक चीज़ अपने वचन के अनुसार बनाई है। उत्पत्ति 1 अध्याय और उसकी पहली आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है परमेश्वर का आत्मा पृथ्वी पर मंडलाता था, पृथ्वी बेडोल थी, सुनसान थी, उस पर कुछ भी नहीं था, उस पर जीवन नहीं था। लेकिन जब प्रभु ने पहली चीज़ की, क्या की? बोला। प्रभु ने अपने वचन बोले और क्या कहा? उजाला हो, तो उजाला हो गया। प्रभु ने बोला आसमान ज़मीन अलग अलग हो जाएं, प्रभु ने जैसा जैसा कहा वैसा वैसा हो गया। यानी जो कुछ आप यहाँ देख रहे हो स्क्रीन पर, ये यहाँ पे आपको जीवन दिखाई दे रहा है। जो कुछ पिक्चर में दिख रहा है वो आपको जीवन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको हर एक चीज़ जो परमेश्वर ने अदन की वाटिका में बनाई थी, वो सब आपको दिखाई दे रही है। इंसान है, जानवर है, पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, हर एक चीज़। इसमें क्या दिख रहा है? लाइफ दिख रही है, जीवन दिख रहा है। और जीवन कैसे पैदा हुआ?
प्रभु के बोले गए वचनों के द्वारा। इसलिए हमें तीसरी चीज़ परमेश्वर की वचन की प्रशंसा करनी है जो प्रभु ने हमें दिया है। प्रभु तेरा वचन जीवन देता है, तेरा वचन जीवन देता है प्रभु, इसलिए मैं तेरे वचन के ऊपर ध्यान करूँगा, तेरे वचन की प्रशंसा करूँगा। हम प्रभु की प्रशंसा कब करते हैं? जब हमारे जीवन में कुछ अच्छा होता है। कभी किसी को गवाही देने के लिए बोलो तो कहते हैं इस हफ्ते तो मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, प्रभु ने कोई काम नहीं किया, तो मैं क्या गवाही दूँ? अरे जब हमारे जीवन में कुछ अच्छा होगा या प्रभु मेरे लिए कुछ करेगा, क्या तभी प्रभु की मुझे बढ़ाई करनी है, तभी उसकी प्रशंसा करनी है? नहीं, ये हमारा स्वार्थ है। ये सिर्फ हम जो अपने लिए चाहते हैं उसके अनुसार हम प्रभु में जी रहे हैं। जब अगर मुझे नहीं मिला तो प्रभु की प्रशंसा की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर मुझे कुछ मिला है तो मैं प्रभु की प्रशंसा करूँगा। ये हमारा स्वार्थ है, यहाँ पे हमारा लोभ, हमारा लालच नज़र आता है। लेकिन जो निस्वार्थ प्रेम है वो क्या है? अगर हमारे पास प्रभु में कुछ भी ना हो तब भी प्रभु के किए गए उस उपकार और उस दया के लिए, जिसने मेरी आत्मा को बचा लिया है, जिसने मुझे बुद्धि और ज्ञान दिया है, अंधकार से निकाला है, उसके लिए मैं किसी भी समय खड़े होकर प्रभु की बढ़ाई कर सकता हूँ। किसी भी समय खड़े होकर मैं उसकी गवाही दे सकता हूँ। प्रभु के वचन के लिए गवाही दे सकते हैं हम, प्रभु के मेमने के कारण उसकी गवाही दे सकते हैं। परमेश्वर ने जो लाइफ दी है, जीवन दिया है हमें, उसकी हम गवाही दे सकते हैं प्रभु को। ऐसा नहीं कि जब मेरे जीवन में कुछ होगा या मेरे बेटी की नौकरी लगेगी या हमारे घर में कोई अच्छी काम होगा तभी हम देंगे। नहीं, हर घड़ी हर समय हम प्रभु के लिए गवाही दे सकते हैं। और उसके बाद परमेश्वर के पराक्रम के कामों के कारण उसकी क्या करें? हम स्तुति करें। परमेश्वर के पराक्रम के काम, उसके पराक्रम के कामों को याद करें। भजन संहिता 152 यहाँ लिखा है, उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसकी अत्यंत बढ़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो। आराधना करते हुए हम क्या करते हैं? उसकी स्तुति तो करते हैं, उसके लिए स्तुति के गीत गाते हैं हम लोग, गिटार के साथ, कॉन्गो के साथ, कीबोर्ड के साथ, अपनी आवाज़ को खोलते हुए ताली बजाकर हम उसकी स्तुति करते हैं। लेकिन स्तुति करते हुए आप क्या याद करते हो? है क्या याद करते हैं हम प्रभु की स्तुति के समय? प्रभु तूने मेरे घर में जो अच्छा काम किया इसके लिए आपकी स्तुति हो? नहीं, प्रभु तेरे पराक्रम के काम जो मैं संसार में देखता हूँ, तेरी स्तुति करता हूँ, मेमने के लिए स्तुति करता हूँ, यहोवा के लिए स्तुति करता हूँ, आपकी महिमा के लिए स्तुति करता हूँ। और सबसे बड़े प्रभु का पराक्रम का काम क्या है जिसके भी स्तुति करना है? इस पिक्चर को अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें नज़र आता है पृथ्वी को किसी ने अपने हाथों में संभाला हुआ है। ये हाथ किसके हो सकते हैं? इतने सामर्थशाली हाथ परमेश्वर के। ये पिक्चर हमें सिखाती है, ये फोटो हमें सिखाती है कि इस पृथ्वी की कोई नींव नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने जगह पर क्यों स्थिर है? क्योंकि किसी ने उसको अपने हाथों में संभाला हुआ है, जिसको वो गिरने नहीं देता। कोई ऐसा है जिसने इस पृथ्वी को अपने हाथों में रखा हुआ है, जिस कारण मैं और आप जीवित हैं, अभी तक संभले हुए हैं। और वो कौन है? परमेश्वर है। परमेश्वर है। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर आप साइंस को ध्यान से पढ़ें तो साइंस बताती है कि हमारी पूरी पृथ्वी को अगर आप देखो तो 70% यानी 70% हमारी पृथ्वी के ऊपर पानी ने कवर कर रखा हमारी पृथ्वी को, लेकिन सिर्फ 30% पर ही दुनिया लोग रहते हैं। यानी 30% पृथ्वी है और 70% समुद्र है। और हमें जब समुद्र को, कभी अगर आप समुद्र में जाओ तो आपको लगेगा समुद्र सीधा है, ऐसा है ना, इस तरीके से वो बहता है और वापस पानी चला जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। साइंस इस बात को बताती है कि समुद्र की जो ढलावट है, जिस तरीके से उसकी ढलान है, वो इस तरीके से है। ऐसे नहीं है समुद्र, ऐसे है। और अगर कोई भी पानी, मुझे आप बता दो, अगर आप पानी को ऐसे ढलान में रखो और पानी बहकर अपनी सीमा से पार ना जाए, ऐसा कभी हो नहीं सकता। आप कभी भी पानी को ऐसे रखा है तो स्थिर रहेगा, लेकिन अगर आप ऐसे करोगे टेबल को, किसी भी चीज़ को, तो पानी बहकर नीचे गिर जाएगा, अपनी सीमा से बाहर चला जाएगा। आप पानी की सीमा नहीं बना सकते कभी भी। लेकिन
परमेश्वर ने समुद्र को ऐसा रखा है और फिर भी पानी अपनी सीमा से बाहर नहीं आता है। वो सीमा किसने बनाई है? परमेश्वर ने बनाई है। ये क्या है? परमेश्वर का पराक्रम का काम है। जब मैंने समुद्र को देखा था तो इस बात को मैंने देखा कि सच में समुद्र की लहरें बहुत ऊंची ऊंची तेजी से पृथ्वी की ओर आती है, लेकिन अपनी सीमा को क्रॉस करके वापस चली जाती है। आगे तक नहीं आती जहां पर वह इंसान का विनाश करे। और अगर कभी कभी सीमा वो लांघती भी है, वो तब लांघती है जब इंसान परमेश्वर की प्रकृति को बहुत ज़्यादा गंदा कर देता है। तो वो गंदगी को जब वो बाहर फेंकती है समुद्र, तो उसमें इंसान भी बह जाता है। लेकिन वो परमेश्वर की सृष्टि का क्रोध है, वो परमेश्वर का क्रोध है। लेकिन अगर हम प्रभु की सृष्टि में सही रूप से चलें तो सृष्टि भी हमारा आदर करेगी और सृष्टि भी हमारी रक्षा करेगी। आज हम देखते हैं परमेश्वर का सबसे बड़ा पराक्रम का काम क्या है। प्रभु ने इस पृथ्वी पर पेड़ पौधे लगाए हैं, लेकिन इंसान लगातार पेड़ पौधों को काट रहा है, जिसकी वजह से आज हम देखते हैं हमारे देश में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी हो रही है। और हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? सांस कहाँ से मिलती है? पेड़ों से मिलती है। और आज इंसानों को एक टेम्परेरी सिलेंडर के ऊपर, टेम्परेरी सांस के ऊपर जीवित रहना पड़ रहा है। क्यों? प्रभु ने ये प्रकृति बनाई हमारे लिए, हमारी रक्षा के लिए, लेकिन हमने उसको ही अपने जीवन से दूर कर दिया। तो इसलिए परमेश्वर के पराक्रम के कामों को याद करते हुए उसका धन्यवाद करना। ये मत देखे कि मेरे को प्रभु ने क्या दिया, नहीं, संसार में मैं क्या देखता हूँ, उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद करें। उसके बाद गीत गाकर उसकी स्तुति करें। हम लोग भजन संहिता 69, 69, 30 से लेकर 31 वचन जब आप पढ़ते हो तो आपको वहाँ मिलेगा, मैं गीत गाकर तेरे नाम की स्तुति करूँगा और धन्यवाद करता हुआ तेरी बढ़ाई करूँगा। यह यहोवा को बैल से अधिक, वरन सींग और खुर वाले बैल से भी अधिक भाएगा। पुराने नियम और नए नियम को यहाँ पर जोड़ा गया इस वचन के अंदर। पुराने नियम में परमेश्वर ने आराधना करने की विधि क्या दी थी? मेमना, बैल, खुर वाले जानवरों को बलिदान करके चढ़ाओ, बलिदान चढ़ाओ मेरी आराधना के लिए। लेकिन प्रभु ने बाद में यशाया की पुस्तक में कहा, मुझे तुम्हारे इन बलिदानों से कोई आनंद नहीं मिलता। मैं तुम्हारे लिए एक बलिदान भेजता हूँ जो तुम्हारे हमेशा के बलिदानों को ख़त्म कर देगा। और वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु ने क्या बोला? मैं गीत गाकर तेरे नाम की स्तुति करूँगा, धन्यवाद करता हुआ तेरी बढ़ाई करूँगा, क्योंकि ये तेरे को बैल से अधिक, वरन सींग वाले, खुर वाले बैल से भी अधिक भाएगा। आज आप प्रभु के लिए ये सब ना लेके जाएं, लेकिन हृदय से प्रभु के लिए गीत गाएं। प्रभु को वो ही भाएगा कि मेरे पुत्र ने, मेरी पुत्री ने मेरी आराधना के लिए हृदय को खोलकर आज मेरी बढ़ाई करते हुए गीत गाए। प्रभु को वो भाता है। प्रभु हमारे सुर को नहीं देखता, प्रभु हमारी आवाज़ को नहीं देखता, हम कितना अच्छा गाते हैं। प्रभु देखता है हमारे केवल हृदय को, कि किस हृदय से, किस मन से हम प्रभु के लिए गा रहे हैं। और एक इस चीज़ को अगर आप देखें, यहाँ पर एक घटना आपको मिलेगी प्रेरितों की पुस्तक में, पौलुस और सिलास नामक दो व्यक्तियों की कहानी। पौलुस और सिलास प्रभु यीशु का प्रचार करते वक्त जब वो रोम में गए, वहाँ पे पकड़ लिए गए। सताव आया उनके ऊपर कि तुम किस नाम से प्रचार कर रहे हो, लोगों का धर्म परिवर्तन कर रहे हो। उनको पकड़ लिया गया, उनको जेल में बंद कर दिया गया, उन्हें कैद कर लिया गया बेड़ियों में। जब वो बेड़ियों में कैद हो गए, अब उनके पास चुनाव था दो चीज़ों में। या तो वो बेड़ियों में कैद होने के कारण परेशान होते, दुखी होते, रोते और प्रभु पे दोष लगाते कि प्रभु तेरा प्रचार करते हुए ये हमारे साथ क्या हो गया। और ऐसा नहीं था कि उनको लाए और बांध दिया, उनको पहले कोड़े मारे गए, क्योंकि उस वक्त की वहाँ प्रथा थी। पहले जो भी व्यक्ति गुनाह में पकड़ा जाता था, उसको पहले कोड़े मारे जाते थे, उसको लहू लुहान किया जाता था, ज़ख्मी किया जाता था, और फिर उसको लाके बांध दिया करते थे। तो अब दो तरह का दुख, एक तो वो खुद जकड़े हुए हैं और दूसरा शरीर से लहू बह रहा है, ज़ख्मों का दर्द, पीड़ा। और उसमें उनका चुनाव क्या था? उन्होंने अपने हाथ को उठाया, हाथों को जोड़ा
और प्रभु के लिए गीत गाना उन्होंने शुरू कर दिया। चुनाव देखें, हमारे जीवन में थोड़ा सा कुछ तकलीफ आ जाती है, हम क्या चुनते अपने लिए? परमेश्वर पर दोष लगाना। दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हालत ख़राब कर लेते हैं अपनी कि क्या होगा मेरा। उस वक्त ये तो गीत गा रहे हैं, प्रार्थना करना भी हमें याद नहीं आता उस वक्त। लेकिन यहाँ हम देखते हैं पौलुस और सिलास को कि पौलुस और सिलास क्या चुनाव करते हैं? प्रभु के लिए, प्रभु की आराधना करना, गीत गाना, उसकी स्तुति करना, वो यहाँ पर वो चुनते हैं। दुख और पीड़ा में लहू बह रहे शरीर से वो कैसे ऐसा कर सकते हैं? इससे साफ नज़र आता है कि वो प्रभु यीशु से कितना प्रेम करते थे कि वो दुख में भी हैं तब भी आनंदित है। हालेलुया, तब भी वो आनंदित है। तो क्या हुआ? उसका रिजल्ट बड़ा महान उनके जीवन में हुआ। जब प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 16वां अध्याय 25 और 26 वचन पढ़ोगे तो वहाँ लिखा है, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। सारे कैदी सुन रहे थे, अरे हम भी तो हैं, हमें तो बड़ा अफसोस हो रहा है, हम तो बड़े दुखी हैं हमारी हालत के लिए, लेकिन ये तो अभी पिट के आ रहे हैं और बंदी हैं, और ये क्या कर रहे हैं? ये पागल तो नहीं हो गए हैं? लेकिन रिजल्ट देखिए, इसका परिणाम देखिए कि इतने में अचानक एक बड़ा भूकंप हुआ, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल गए। हालेलुया। प्रभु ने अपने स्वर्गदूतों को भेजा, आदेश दिया, जाओ, मेरे पुत्रों ने, मेरे बच्चों ने सही चुनाव किया है, उन्होंने मुझे चुना है संकट और दुख के समय, जाओ उनकी मदद करो। और वो गए, और ना सिर्फ पौलुस और सिलास के बंधन खुल गए, जितने भी वहाँ कैदी थे उन सब के बंधन खोल दिए गए। हालेलुया। परमेश्वर ने सबके बंधन वहाँ खोल दिए। यानी सिर्फ उन्होंने सुना प्रभु की आराधना, और आराधना सुनने से ही उनके बंधन खुल गए, उन्हें मुक्ति मिल गई। तो आज हम क्या देखते हैं? प्रभु की आराधना में बहुत शक्ति है। प्रभु के लिए गीत गाने में, हृदय से गीत गाने में, और संकट और दुख के समय प्रभु के लिए गीत गाने में बहुत शक्ति है, बहुत सामर्थ्य है। हमेशा उलट करें। अगर जिस दिन आप मसीह जीवन में आ जाते हैं, जब हम बपतिस्मा लेते हैं, गीत गाते हैं, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। ये पता है ये लौटना का मतलब क्या होता है? इस लौटने का मतलब है कि प्रभु जैसे मैं संसार के साथ अब चल रहा था, अब उनके विरोध में चलूंगा। अब वापस प्रभु उस रास्ते पर नहीं चलूंगा। मसीह को ग्रहण करने का मतलब है संसार के विरोध में चलना। जिस दिन आपने, मैंने प्रभु यीशु को ग्रहण किया, दुख के समय हम दुखी होते थे, परेशान होते थे, पहले के जीवन की तरह अब नहीं होंगे। अब आराधना करेंगे प्रभु की, अब वर्शिप करेंगे उस समय प्रभु की, गीत गाएंगे प्रभु के लिए, उसकी स्तुति करेंगे, बिल्कुल उलट जो पहले कभी नहीं किया जीवन में और जो संसार में कोई नहीं करता। हम उलट करेंगे क्योंकि उसका उलट रिजल्ट हमें आएगा। जिस दिन हम संसार के विरोध में हो गए, उसी दिन आप प्रभु के साथ हो जाओगे। ये रियलिटी है। संसार के विरोध में जाना यानी परमेश्वर के साथ हो जाना, यह है सच्चाई। और उन्होंने वही किया, पौलुस और सिलास ने, तभी बंधन खोले गए। यह है आराधना की शक्ति। उस वक्त जब सारी परिस्थितियां आपके विरोध में चल रही हों, उस वक्त प्रभु की आराधना करें। तो हमने क्या देखा यहाँ पे? 5 बातें सीखी। जब आप प्रभु की आराधना करो, किसी भी घड़ी, रात के समय, दोपहर के समय, सुबह के समय, संडे हो, सोमवार हो, मंगलवार हो, कोई भी दिन हो, जब प्रभु की आराधना करते हो, आराधना करते वक्त इन 5 बातों को याद करो। पहला, यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। परमेश्वर के मेमने की महिमा हो, यानी वो मेमना प्रभु यीशु जो मेरे लिए बलिदान दे गया। तीसरा, परमेश्वर के वचन की प्रशंसा हो, जिसने दुनिया में जीवन दिया है, लाइफ दी है मुझे और इस पूरी सृष्टि के ऊपर जीवन को पैदा किया है। परमेश्वर के पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करें। प्रभु तेरा पराक्रम के काम कि आज तक प्रभु बिना नींव के आपने पृथ्वी को संभाले हुए हो, जिसमें मैं संभला हुआ हूँ, मेरा परिवार संभला हुआ है, मेरे अपने लोग संभले हुए हैं। गीत गाकर उसकी स्तुति करें उस वक्त जब परिस्थितियां सही ना हो, तब प्रभु की आराधना करें, गीत गाएं।
लोगों को हैरान करें, लोगों को परेशान करें। जब तक मसीह जीवन में चलते हुए लोग आपको ये ना कहें कि आप पागल हो गए हो, तब तक ये सोच लो कि आप सही मार्ग पर नहीं आए हो। जिस दिन लोग आपके बारे में कहने लग जाएंगे कि आप पागल हो चुके हो, ये क्या कर रहे हो, और आपके काम लोगों को समझ ना आने लगे, तो समझ लेना कि आप सही मार्ग पर आ चुके हो। क्योंकि लोगों के विरोध में चलना प्रभु की ओर चलना होता है। पौलुस और सिलास ने किया, लोग हैरान हो गए, ये क्या कर रहे हैं, ये इनको रोना चाहिए, दुखी होना चाहिए, जेलर को कहना चाहिए हमें खोलो, हमें बाहर निकालो, हमें माफ़ करो। ये नहीं कुछ कर रहे हो तो कुछ और ही कर रहे हैं। जो कुछ और करेंगे तो कुछ और रिजल्ट उसका निकलेगा। अद्भुत किया तो अद्भुत मिला। वैसे आज भी अगर हम अद्भुत करेंगे, अद्भुत मिलेगा। परिस्थितियों के विरोध में करेंगे तो परिस्थितियों के विरोध में ही कुछ अच्छा मिलेगा। तो इन 5 बातों को याद करें हम। ये हमारी आराधना के समय हमारी बहुत मदद करेगा। और जब से मैंने इन 5 बातों को फॉलो किया है अपनी आराधना के समय, मैं संडे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बार बार कहूँगा, मैं संडे की बात नहीं कर रहा, मैं आपके हर रोज़ के जीवन की बात कर रहा हूँ, मैं आपके लाइफस्टाइल की बात कर रहा हूँ, मैं आपके जीवन शैली की बात कर रहा हूँ, मैं आपकी सुबह की बात कर रहा हूँ, मैं आपकी दोपहर की बात कर रहा हूँ, मैं आपके रात के समय की बात कर रहा हूँ। जब आप इन 5 बातों को फॉलो करते हुए, याद रखते हुए जब आप प्रभु की आराधना करोगे, सच में हम अपने जीवन में वो परिवर्तन देखने जा रहे हैं जो आज तक कभी ना देखा होगा, इन 5 बातों के द्वारा। क्योंकि ये 5 बातें मेरी बुद्धि से नहीं निकली हैं, ये वचन से निकली हैं। वचन ने बताई हैं कि ये 5 बातों को हम अपने जीवन में लेकर आएँ। यहोवा महान है, याद करें, मेमने को याद करें, उसकी स्तुति करें, वचन की प्रशंसा करें, उसके पराक्रम के कामों को याद करें और उसके लिए गीत गाएं, उसकी स्तुति के गीत। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं आज के इस वचन के लिए जो प्रभु ने आपको दिया। आइए हम लोग इस वचन के द्वारा जो कुछ प्रभु ने हमें मिला है, प्रभु ने दिया है हमें, उसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें। आइए अपनी आंखों को हम बंद करें। धन्यवाद के साथ प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी तारीफ़ करते हैं। मेरे प्रभु, आज आपने हमें जो ये 5 बातें बताई हैं जो हमारी आराधना के लिए बहुत ज़रूरी हैं, प्यारे यीशु, आज हमें इन 5 बातों के लिए हमारे मनों को तैयार कर। अगर ये 5